सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आ जाओ फटाफट से। कल हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी एक बार क्विकली रिवाइज कर ले। ठीक है, कहाँ कहाँ ये आपके मैट्रिसेस यूज होते हैं रियल लाइफ में। भाई एक पूरे न्यूमेरिकल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जब आप लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हो तो हम उसे बोलते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बिजनेस मॉडल्स में होता है, 3D गेम में होता है, मोबाइल फोन में पिक्सल पिक्सल मैट्रिसेस में होता है। ठीक है, इट मीन्स मैडम कुछ टेक्निकल है, हाँ जी टेक्निकल है, बट उसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका डेफिनेशन पार्ट में अगर आप देखोगे तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड वे में रहता है। जैसे 2x2 मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, rectangular array of numbers or functions close in brackets. Now अब it can be square or your normal वाला brackets। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो मैट्रिसेस के अंदर में जो नंबर्स होंगे या जो फंक्शंस होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात अपन ने देख ली थी। अच्छा, कभी भी किसी भी मैट्रिसेस को हम वी डिनोट इन द फॉर्म ऑफ ए आई जे के फॉर्म में जब हम डिनोट करते हैं तो वहाँ पे ये आई क्या है डियर? दिस आई इज रो एंड दिस जे इज कॉलम। ये रो है, ये कॉलम है। ठीक है, ये पार्ट लिख के रखना अगर आपने नहीं लिखा है तो बस। ठीक है, चलो आ जाओ अब एक बार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी रिवाइज कर ले। अगर एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है तो सिंगल रो मैट्रिक्स, ओनली वन कॉलम मैट्रिक्स। डन। अच्छा, फिर एक आता है आपका जीरो। सारे एलिमेंट अगर जीरो होंगे तो उसे नल मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन 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 यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जब डायगोनल में 1 रहेगा और बाकी सब 0 रहेंगे। याद आ रहा है एवरीवन? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द स्क्वायर मैट्रिक्स? जैसे 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। अच्छा, 4x4 मैट्रिक्स का तो सवाल ही नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स है, दैट्स इट। तो एंजॉय। ठीक है, अच्छा नाउ व्हाट इज योर डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल में एलिमेंट दिखेंगे। जैसे ये देखो, ये डायगोनल में एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट दिख रहा है, तो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। नाउ स्केलर मैट्रिक्स, सब जगह अगर सेम ही एलिमेंट होंगे तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, वेर ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो 1 है। अच्छा, वन थिंग यहाँ पे मुझे आपको अब एक चीज एक्स्ट्रा बतानी है। जब 2x2 मैट्रिक्स होता है ना, 2x2 मैट्रिक्स होगा, जैसे 1 1 0 0, तो इसे आप डिनोट करते हो, इसे आप डिनोट करोगे, ये हो गया आपका 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, इसे आप डिनोट करोगे I2 के फॉर्म में, इट मीन्स आइडेंटिटी 2 मैट्रिक्स। ठीक है, और आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? I3 क्या हो जाएगा बताना मुझे। कहीं पे भी अगर I2 I3 दिखा तो बोल, इस वर्ड को देख के कंफ्यूज मत होना, लगे तो आप टॉप ऑफ द बुक में लिख के रखो। I2 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 of the order 2x2 and I3 is the identity matrices of the order 3x3। ये लिख कर रखो। ठीक है, अननेसेसरी कंफ्यूज मत होना, अदरवाइज मैंने आपको नोट्स में तो दिया ही है, बट ये चीज ध्यान रखना कहीं पे भी I2 रहा I3 दिया तो ये क्या है। ठीक है, अगर वो आपको I3 बोल दिया क्वेश्चन में, सिर्फ इतना बोल दिया है I3 क्वेश्चन मार्क, उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया है I3 क्वेश्चन मार्क, तो इट मीन वो पूछ रहे हैं I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3। ठीक है, डन। चलो, फिर अपर ट्रायंगल क्या होता है यार? अपर ट्रायंगल में ना ऊपर में एलिमेंट्स होते हैं, नीचे में 0 रहेगा। और लोअर ट्रायंगल, लोअर किधर है? हाँ ये रहा, वही तो बोलो, कहाँ छुप गया? लोअर ट्रायंगल क्या होता है? लोअर में एलिमेंट्स रहेंगे, अपर में 0 रहेगा, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत करना, यहाँ पे गलतियां होती है। 0 अगर वो लोअर बोल रहा है ना, मतलब लोअर में एलिमेंट्स है, ऊपर में 0 है, ऊपर में वो ट्राइंगल बन रहा है 0 का। अगर अपर बोल रहा है वो, तो अपर में एलिमेंट्स है, नीचे में वो 0 के ट्राइंगल बन रहा है। डन एवरीवन। डिटर्मिनेंट्स ये मैंने आपको कल सॉल्व करके बताया, इसको आज और अच्छी तरह से करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है यार? अगर ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कौन से? 2x2 मैट्रिक्स या फिर 3x3 मैट्रिक्स, ये दो ही आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है।
अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो। अगर इसका डिटर्मिनेंट जब आप सॉल्व करोगे अगर वो जीरो आ गया तब उसे बोलोगे सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आया तो आप बोलोगे नॉन सिंगुलर। दैट्स इट, डन। पूरा पार्ट रिविजन हुआ एवरीवन? यो ओके चलो फिर। हाँ कल अब मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने दिया था। पार्ट 1, पूरा पार्ट 1 जल्दी से फिनिश हो जाएगा अगर आप लोग मेरे साथ साथ होमवर्क करोगे डेली बेसिस पे। जब आप होमवर्क करते हो ना तो यू हैव अ ग्रिप, यार ये तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन 1 2 तो हो गया यार, ठीक है। चलो कोई ना, नहीं किया तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे 1 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा के दे देती हूँ। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए आई जे, ऑर्डर क्या है 3 2 का ऑर्डर है, ऑफ द ऑर्डर 3/2। इस मल्टीप्लाई नहीं बोलोगे, इसे आप बाय बोलोगे, ठीक है। हुज एलिमेंट ए आई जे इज गिवन बाय, इसका क्या दिया एलिमेंट, आपको 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ओके सबसे पहले तो आप ये बता दो, ए इज इक्वल टू आप लिखोगे ए आई जे, कौन सा ऑर्डर है मैट्रिक्स का, यहाँ पे लिखोगे 3/2 मैट्रिक्स है, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू A11, मतलब 3 रोज है और 2 कॉलम है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 रोज है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो अगर 3 रोज है तो A21 और A31, इस तरह से 3 रोज है, 2 कॉलम्स है, मतलब सिर्फ ये 2 कॉलम है, ठीक है। तो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A12 A22 A32, दैट्स इट। वापस से बता दूं, 3 रोज है तो ये देखो 1 2 3, 3 रोज दिख रहे हैं। ये हो तुम्हारा आई क्या है यहाँ पे, आई इक्वल टू 3, 2 जे क्या है यहाँ पे, जे इक्वल टू 2, आई मतलब रोज, जे मतलब कॉलम्स। समझ में आया एवरीवन? यार ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आगे का कोई दिक्कत ही नहीं जाएगा। हाँ आर्या, ट्रांसपोज वाले में सिर्फ मतलब जो रोज है उसको पहले कॉलम बना लो, दैट विल बी योर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। चलो बोलो यहां तक क्लियर है? चलो तो अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। आपको उन्होंने एक इक्वेशन दे दी है, आपको क्या दे दिया उन्होंने, ए आई जे का फॉर्मूला दे दिया। ए आई जे क्या होता है, आई माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। ओके, अगर ये दिया है उन्होंने आपको तो आई क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो ज़रा, A11 में आई क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, अपॉन 5 माइनस 1, गाइस ये हो जाएगा 0 माइनस 4, ऐसा कुछ आएगा। तो ये सॉल्यूशन विल बी 0। अरे 0 अपॉन 4 रहेगा ना, 0 अपॉन कोई नंबर होगा तो आंसर 0 है, लेकिन अगर 4 अपॉन 0 है तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस बेसिक कंसेप्ट, इसमें कभी गलतियां मत करना, सबसे बेसिक पार्ट है ये, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या गया 0। नाउ A12 कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे I क्या है 1, J क्या है 2, ये दिख रहा है 1 2, बस 1 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस I करना है, I मतलब 1, तो ये कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, इट मीन्स 1/4। डन एवरीवन? ओके अब अच्छा सुनो ना, ये जैसे ही आपने एलिमेंट्स बना दिए निकाल लिए तो इसको सजा दो उसकी जगह पे। A11 कहाँ पे था, यहाँ था, इसके बदले में A11 को यहाँ पे 0 लिख लेंगे अपन, ठीक है। मैं यहीं पे आपको रफ में करके बताती हूँ। ये A11 के बदले में 0, A12 के बदले में 1/4। यहाँ तक समझा क्या, 2 ही निकाले अभी तक अपन ने, 2 ही एलिमेंट्स निकाले इनके। अब निकालते A21 की तरफ, गलतियाँ ना हो जाए इसलिए साथ साथ में कर रहे हैं अपन। A21 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 5 माइनस 2। अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो प्लीज़ गाइज मेरे साथ साथ सॉल्व करो, देखो मत, आप ही को सॉल्व करना है, उसी से ही भला होना है, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 3, दैट इज 1/3 आ रहा है क्या आंसर, 1/3 आ रहा है। तो A21 कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, तो लिख दो A21 1/3। A22
ये हो जाएगा 2 माइनस 2, पूछने का सवाल ही नहीं है अभी आगे, सीधा लिख देने का 0। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। 0 अपन एनी नंबर, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, सॉल्यूशन 0 है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आई एम राइटिंग 0। ठीक है, थोड़े शॉर्टकट भी ध्यान में रखो। नाउ A31 क्या हो जाएगा? आप इसी फॉर्मूले में, ये जो गिवन इक्वेशन दिया है उन्होंने, इसी में आप आई की वैल्यू, हम लोग बार बार इसी में पुट कर रहे हैं। आई क्या पुट कर रहे हो आप? 3। जे क्या पुट कर रहे हो? 1। 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस आई बोला है, और आई क्या हमारा? 3 है। आई होप आपको सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, यस और नो? तो 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2, दैट विल बी योर 2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है यहाँ पे? 2। नाउ A32, अब ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3 का 5 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 5 माइनस 3 1। ठीक है, 5 माइनस 3 2, सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। 1/2, ये समझ में आया? दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। आप दिखाओगे एक बार सारे एलिमेंट्स, और बाद में आप इस तरह से आंसर शो करोगे। समझ में आ रहा है कैसे किया अपन ने? एवरीवन यस बोलो, नहीं समझा तो पूछ लो। ये सबसे बेसिक पार्ट था, सबसे बेसिक पार्ट था ये। तन्मय, वरद, महेश, दोनों महेश, खुशी, समझा सभी को? सिंपल सा पार्ट था। और आप लोगों ने होमवर्क किया या नहीं किया? होमवर्क कर रहे हो? एटीएम सत्यम, वो एटीएम का जो मशीन है ना, वो यहाँ ला कर दे दे। ऐसे दूर से दोगे तो कोई काम की नहीं है ना मेरे लिए। मतलब ऑल तोड़ मैडम का भी शॉर्टकट लिखता है बच्चा। चलो, अब ठीक इसी तरह से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। लिखोगे कैसे? कैसे लिखोगे बोलो जरा, इसका प्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे टू कंस्ट्रक्ट, अपने मर्जी से थोड़ा सा इंग्लिश डाल देना मैथमेटिक्स में, अपना प्रेजेंटेशन भारी हो जाए। टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर, चाहे तो मैं लिख सकती थी 3/2, लेकिन ना, बढ़ाना है, ऑफ द ऑर्डर 3/2 गिवन। क्या गिवन दिया है? अब देखो, ये आप अपने मर्जी से लिख रहे हो, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे टेक्स्ट बुक में कहीं पे इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ है। I माइनस 3J, नहीं, एक सेकेंड, गलत हो गया। यहाँ पे आप लिखोगे गिवन A इज इक्वल टू AIJ। यस, कौन सा मैट्रिक्स है ये? 3/2 मैट्रिक्स है। वेयर, अब बोलोगे वेयर AIJ इज इक्वल टू I माइनस 3J। तो देयरफॉर अब आपने ये कंस्ट्रक्ट करके रखा है वापस से, ये सब में सेम आएगा, बिकॉज 3/2 मैट्रिक्स है, सब में सेम आना है। तो चलो निकाल लो। देयरफॉर A11, पहले फर्स्ट पोजीशन निकालो। A12, A21, A22, A31, A32। ठीक है, पहला क्वेश्चन से सॉल्व करना सिखाया है, अभी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं। A1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 इंटू 1, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2। 1 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका -5। 2 माइनस 3 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे वापस से बता दूँ, 2 इज माई आई एंड 1 इज माई जे। तो आई बोल रहा है तो 2 पुट किया, और जे तो 3 इंटू जे क्या है? जे क्या है यहाँ पे? 1 है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 6 -4, बोलो। ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 3 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? और ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस, बराबर कर रहे हैं ना अपन? यस। फिर भी एक बार चेक कर लेना,
कैसे चेक करोगे? इधर 1 1 1 1 है, यहाँ पे 2 2 पुट किया आई के बदले में, यहाँ पे 3 3 पुट किया आई के बदले में। ओके जे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यस करेक्टली कैलकुलेशन चल रहा है। तो 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा? -3। अब इसको कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ आपको वैल्यूज़ कंस्ट्रक्ट करनी है, जो भी आपने वैल्यूज़ निकाली है। चलो एक बार चल के देखिएगा आंसर्स की तरफ, वैल्यू सेम आ रही है क्या नहीं। -2 -5 -1 -4 -2 -5 -1 -4 0 -3 0 -3 डन एवरीवन। अच्छा वेरी गुड। सत्यम बोल रहे हैं मैडम आप सब मेरे इसमें कुछ डोनेशन दो। बिल्कुल बिल्कुल सत्यम, आप एटीएम यहाँ लेकर आओ पहले। बोलो समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? कंसेप्ट समझा? सिंपल सा है ना मैम, ये निकाला कैसे? अरे बाबा तुमने ऑलरेडी, तुम्हें पता है A1 की जो पोजीशन है, ध्यान से देखना A1 किधर आता है? A11 यहीं पर आता है, तो इसकी जगह लिख दो ना -2। A12 के प्लेस पे ही तो लिखोगे -5, कोई दूसरी जगह थोड़ी ना लिखोगे। A21 की जगह ही तो लिखोगे आप -1 और -4। ये रहा -1, ये रहा -4, ये रहा 0, ये रहा -3। डन सॉल्यूशन। यस एवरीवन समझा अच्छी तरह से? ओके तो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा नाउ दिस पार्ट इज योर होमवर्क। ये वाला पार्ट आपने खुद ने सॉल्व करना है, 2 पार्ट अपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लरिकल है तो अपन उस वहाँ से आगे बढ़ेंगे। नाउ क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉल, इसका आंसर एक बार देख लो, थर्ड वाले का आंसर चेकआउट कर लेना, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो नाउ क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके अपन ने ये ऑलरेडी देख लिया कि ये सारे टाइप्स होते क्या हैं। तो चलो आ जाओ फटाफट से अपन क्लासीफाई करते हैं। यार ये मैट्रिक्स कौन सा दिख रहा है? ये वाला मैट्रिक्स कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट वाला पार्ट बताना मुझे। ये है अपना डायगोनल, और डायगोनल के नीचे में अगर ट्रायंगल बना ना, ध्यान से देखना, डायगोनल के नीचे में अगर ट्रायंगल बना तो आप उसे क्या बोलोगे? अरे ऊपर में एलिमेंट्स है तो अपर ट्रायंगल बोलोगे, इतना ध्यान रखो। एज लेट ए लिखोगे, एज एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज 0 तो आप उसे बोलोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डन। ये वाला क्या है? ये तो कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन आंसर लिखोगे कैसे? एज मैट्रिक्स ए हैज ओनली 1 कॉलम देयरफॉर ए इज अ कॉलम मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से पहले क्वेश्चन लिखोगे। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ये देखो, लेट ए इक्वल टू ये। नाउ एज मैट्रिक्स ए हैज ओनली 1 रो देयरफॉर इट इज अ रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 6 6 दोनों जगह 6 6 दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। भी यूनिट मैट्रिक्स में तो 1 1 रहता है, ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो लेट ए कर दिया आपने, जहां पे a matrix A has all its non-diagonal elements 0 and diagonal elements are same, तो आप उसे क्या बोलोगे? स्केलर मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ? देखो जरा वापस से, डायगोनल में सेम एलिमेंट मिल रहे हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल, ठीक है, डायगोनल के ऊपर वाला, अरे ये डायगोनल के इधर इधर अगर कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो 0 है, और यहाँ पे डायगोनल में सेम एलिमेंट्स है, यहाँ पे सेम एलिमेंट्स है लेकिन यहाँ पे 0 है, तो आप इसे क्या बोलोगे? स्केलर मैट्रिक्स। ये अपन ने ऑलरेडी देखा था। अच्छा ये वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? यार यहाँ पे तो मुझे ये डायगोनल के ऊपर में, चलो आ जाओ कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अगर आपका यहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, डायगोनल के नीचे में एलिमेंट्स है और ऊपर 0 है, तो आप इसे क्या बोलोगे? नीचे में एलिमेंट्स है तो क्या बोलोगे आप? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दैट्स इट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक दिख रहा है आपको, जहाँ पे आपने लेट ए किया है। यार ये तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, देखो ना, डायगोनल में सारे एलिमेंट्स है, और यहाँ पे
दिस विल बी योर डायगोनल मैट्रिक्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज योर 0. ठीक है, ओके. नाउ गाइज यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरे डायगोनल में 1 1 1 दिख रहा है, तो दिस विल बी योर यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें. विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर. यार अब इसके लिए बहुत ही सिंपल सा पार्ट है. कभी भी सिंगुलर निकालना है. सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? जब योर डिटर्मिनेंट इज 0. और नॉन सिंगुलर क्या होता है? व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे एंड योर डिटर्मिनेंट इज नॉट 0, तो आप बोलोगे उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो वेरी सिंपल पार्ट. सॉल्यूशन करने का एक टेक्निक सीख लो. सबसे पहले मैं आपको इजी वे बता दूं. इजी वाला एक सॉल्यूशन ले, एक ये फोर्थ वाला पहले करते हैं. ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट फर्स्ट करते हैं, या फिर फोर्थ वाले को भी मत करो, इससे कर दो, फर्स्ट वाले को ही ले लो. चलो आ जाओ. डेंजर है बट दिख रहा है वो डेंजर, बट चिंता मत करो, इट्स वेरी सिंपल. बट आपको ये जो मैट्रिक्स है, आप सबसे पहले क्या लिखोगे? लेट ए करोगे, पूरा लिखोगे ए पी टू ए माइनस पी. ओके, बी क्यू टू बी माइनस क्यू, सी आर टू सी माइनस आर. ये आपने कॉपी कर लिया. ठीक है, ये पूरा हो गया आपका मैट्रिक्स ए. नाउ देयरफॉर अब आपको क्या पता है? लिखो यहाँ पे फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर, या फिर ऐसे लिख लो. आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर दोनों बोला है ना, सिर्फ ऐसा नहीं बोला कि सिंगुलर प्रूफ करो, मतलब नॉन सिंगुलर भी हो सकता है. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, then the given matrix will be singular matrix. ठीक है, अब आ जाओ एक बार सॉल्व करते हैं. अदरवाइज लिख दो यहाँ पे, अदरवाइज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर. ठीक है, चलो ये आपने लिख दिया. प्रॉपर वे में एक लाइन में लिखोगे आप, 1 से 2 लाइन में. चलो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को सॉल्व कैसे करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करना है तो हमेशा इधर प्लस लिखो, इधर माइनस लिखो, इधर प्लस लिखो. सबसे ईजिएस्ट वे बता रही हूँ, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने का. ठीक है, देयर मे बी अनदर मेथड्स ऑल्सो कि आप रो को इस तरह से करो, कॉमन निकालो, फिर आप करो. बट पहले स्टार्टिंग में ये करते हैं, बाद में मैंने आपको वो मेथड भी बता देना. ठीक है, पहले एटलीस्ट अपन डिटर्मिनेंट ए निकालना तो सीख जाए. कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना. डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, जब आप ए को फर्स्ट वाले पार्ट को कंसीडर करोगे ना, इससे कंसीडर करोगे, तब आप ये वाला रो, ये वाला कॉलम पूरा भूल जाओगे. ठीक है, तब आप क्या करोगे? ए मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या है, 2bq लिखा, ये दिख रहा है, ये पूरे को आपको कॉपी करना है. r 2c माइनस आर, ये हो गया. अब मैं ये वाली लाइन मिटा दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, अब हम लोग b को ले रहे हैं. b में क्या है? माइनस b करेंगे, यहाँ पे माइनस b करेंगे, और ये कॉलम और ये रो को भूल जाना है, इस पूरे रो को भूल जाना है. तो अब क्या बच रहा है? एज इट इज कॉपी मारो. अब बच रहा है मैडम p, यहाँ से देखना, यहाँ से शुरू करना. ठीक है, यहाँ से नहीं, p 2a माइनस p r 2c माइनस r. दैट्स इट. ये पार्ट समझा एवरी वन ऑफ यू? नाउ बस इसी तरह से प्रेजेंटेशन करना है. अब इसको मैं वापस से मिटाती हूँ और अब मैं आपको सी के लिए कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो बताना है. ठीक है, प्लस सी है, प्लस सी लिख दो. मैम वैसे ही करना है क्या? हाँ वैसे ही करना है, जैसे सेम सी का कॉलम, सी का रो को भूल जाना है और जो बचा है उसे एज इट इज कॉपी कर लेना है. गॉट इट एवरीवन? इस तरह से हम लोग कोई भी मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है, अगर 3/3 डिटर्मिनेंट है तो हम उसे ऐसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ हो जाएगा p 2a माइनस p q 2b माइनस q. ओके, अब ये आ गया आपका 2/2
अब तो सॉल्व करना आता है आपको अंदर के पार्ट को। कैसे करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, जब इधर जाते हो नीचे से ऊपर जाते हो तो माइनस करते हो। तो चलो आ जाओ फटाफट से सॉल्व करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू योर ए इंटू क्यू इंटू 2c माइनस आर माइनस क्यू ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, माइनस ऑफ आर इंटू 2b माइनस क्यू। ये हो गया तुम्हारा इसका सॉल्यूशन। अब ठीक इसी तरह से इस वाले का, ये माइनस बी है, ये तो कॉमन है, ठीक है। अब इसको कर लो p इंटू 2c माइनस आर माइनस ऑफ r इंटू 2a माइनस बी। एक बार समझने की देरी है, बाद में बहुत सिंपल हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा, ये ब्लैक वाला हो गया तुम्हारा इसका सॉल्यूशन। नाउ अगेन दिस, इसका ग्रीन वाले कलर से कर रही हूँ, ठीक है। प्लस सी लिखा तो प्लस सी लिख लेंगे। अब ब्रैकेट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, p इंटू 2b माइनस क्यू माइनस ऑफ माइनस क्यू, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाओगे डिटर्मिनेंट में तो माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ q इंटू 2a माइनस p। डन एवरीवन, ये समझा? बोलो अब क्या करना, ब्रैकेट सॉल्व करो, निकाल लो सॉल्यूशन। मैम कितना डेंजर है, अरे करो, बहुत सिंपल है। आधे से ज़्यादा तो कट हो जाएंगे, अगर जीरो आएगा, जीरो आना होगा तो कट हो जाएंगे, नहीं तो वो नॉन सिंगुलर है, जीरो आया तो सिंगुलर है, ठीक है। अब ये क्या करोगे आप, 2cq माइनस आर क्यू माइनस 2br माइनस और माइनस ध्यान से करना बस, ये हो जाएगा। अच्छा आपने हर एक जगह आर क्यू लिखा तो आप आर क्यू ही करो। यहाँ पे देखो आपने आर क्यू लिखा है तो आप यहाँ पे आर क्यू ही रहने दो, ठीक है। ओके नाउ कलर चेंज कर रही हूँ, माइनस बी तो बाहर ही रखो अभी। इन दोनों को पहले अंदर वाले को मल्टीप्लाई करो, 2cp, देखो यहाँ पे भी 2cq के फॉर्म में लिखा तो 2cp के ही फॉर्म में लिख रही हूँ, ताकि एग्जाम में एक सेकंड भी इधर उधर गलतियाँ ना हो। एक बार शुरू में अपने माइंड को समझा दिया ना यार ऐसा ऐसा करना है, तो वो ऑटोमेटिकली करता है, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा अभी अपना rp, बिकॉज आप यहाँ पे rq के फॉर्म में लिख रहे हो, तो ये लो rp, ये हो गया। अब माइनस 2ar और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस rp। ये समझा एवरीवन? गाइस बोलो ना, समझ में आया यहाँ तक? अब आप इसे यहाँ इस पार्ट को सॉल्व करो। इससे मैं ब्लू कलर ले लूँ या फिर यहीं पे कर देता, प्लस सी ऐसे ही रहने दो। ये हो जाएगा आपका 2bp माइनस pq माइनस 2aq माइनस माइनस प्लस qp, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है, क्या होता है, आर क्यू कैंसिल होता है, आर पी कैंसिल होता है, पी क्यू कैंसिल होता है, प्लस माइनस सब अपन ने कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, अब जो भी बचा उसे मल्टीप्लाई करो। अब इस ए को अंदर घुसाओ, ए को अंदर लो, ये हो जाएगा आपका 2acq। ऑर्डर लिखा है अपने ABCD के ऑर्डर्स में लिख रही हूँ, ये एक चीज़ नोटिस करना, 2abr डन। ये हो जाएगा माइनस 2bcp माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पक्का? यस, कोई गलती नहीं की अपन ने, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2abr डन। नाउ प्लस, अब क्या सॉल्व कर रहे हो मैडम आप? अरे ये ब्लू कलर सॉल्व कर रही हो, ये पूरे पिंक का ये रहा आपका आंसर, ठीक है। नाउ 2bcp, एक क्वेश्चन को टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन एकदम पेशेंसफुली करो बस आप, 2acq। चलो फटाफट से एक बार देखते हैं, कुछ कैंसिल होता है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नॉन सिंगुलर है। मुझे तो नहीं दिख रहा यार, दिख रहा है इधर देखो, इधर माइनस 2acq, यहाँ पे 2acq है, सीक्वेंस सेम रखा तो बहुत इजीली दिख रहा है। डन, ये दो कैंसिल हो गए। 2abr माइनस 2abr प्लस 2abr, ये दिखा कैंसिल। अब ये दो दिख रहे हैं, माइनस 2bcp प्लस 2bcp कैंसिल। इज योर सॉल्यूशन 0? तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर डिटर्मिनेंट, या फिर यहाँ पे ऐसा लिखो, सिंस
since determinant A is equal to 0, therefore the given matrix is singular. Clear everyone? आपको सॉल्यूशन का बस ये एक पार्ट ध्यान देना था. ये स्टेप अगर आपको समझ जाता ना तो इसके आगे कुछ भी नहीं है. और इसके लिए आप सिर्फ ये प्लस माइनस प्लस ध्यान रखो. दैट्स इट. ठीक है, बहुत सिंपल वे में आपको बताया. चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे इसी तरह से. आपके लिए तो बहुत इजी है यार, यहाँ पे तो नंबर्स दिए हैं, नंबर्स सॉल्व करना बहुत इजी पार्ट है. ठीक है, चलो थर्ड वाला मैंने आपको सॉल्व करवा देना एक बार. थर्ड क्या बोल रहा है, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन. ये थर्ड क्वेश्चन. चलो आ जाओ, कैसे करोगे वापस से एक बार. सेम मेथड, प्लस माइनस प्लस. आप इसे लिखोगे देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, अच्छा मैं इसे थोड़ा नज़दीक से लिखती हूँ बिकॉज जगह कम पड़ती है. देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 3, ये बच जाएगा, ये इतना पार्ट दिख रहा है, 1 3 4 5. और अच्छे से लिखना. 3 को गलती से 8 बना दिया तो वहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे. तो जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है ना वो बिल्कुल साथ साथ में आप ध्यान रखोगे. ठीक है, ओके. नाउ अब क्या है, अब क्या बोल रहा है वो आपको, अब वो बोल रहा है आपको -5. डिटर्मिनेंट लो -5. ठीक है, अब 5 का जो रो है और 5 का कॉलम को भूल जाना है, बचे हुए पार्ट को लिखना है. क्या बच रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट. थोड़ा खिचड़ी पक गया है, देखो वापस से देखो. प्लस माइनस प्लस. 5 का रो 5 का कॉलम भूल जाओ. ठीक है, जो बचा है उसे लिख लो. क्या बचा है, -2 1 4 5. दैट्स इट. अब ये पार्ट अगर आपको समझ गया तो अब 7. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो +7. 7 के रो और 7 के कॉलम को भूल जाओ, जो बचा उसे लिखो. सिंपल है ये स्टेप, बहुत सिंपल है गाइस. ठीक है, प्लस बहुत सिंपल वे से आपको समझा के दिया जा रहा है. चलो आ जाओ, अभी तो सॉल्व करना है. सॉल्व करना तो हमें ऑलरेडी आता है. नीचे जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जाएंगे माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे. दैट्स इट. तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, 3 × 5 1 = 5, 3 4 = 12, -5, 5 2 = 10, -10. क्योंकि ये देखो ना -2 × 5 है, -2 × 5 -10. नाउ 1 × 4 -4. ठीक है, +7. अब इसे कैसे करोगे, -6 -1. क्लियर एवरीवन? अब तो फटाफट से सॉल्व हो जाएगा. सिंपल था. देखो इस क्वेश्चन को इन्होंने भी वैसे ही सॉल्व किया है. ठीक है, नाउ व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन पार्ट. एक बार चेक कर लो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. चलो करो. व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन. दिस विल बी कमिंग टू योर, ये कितना आ जाएगा आपका, -7 आ जाएगा. -7 आ जाएगा. उनको जाने दो, आप खुद से करो. जो मेथड आपको सिखाया बस वो मेथड करो फॉलो. बताती हूँ उन्होंने क्या क्या. दिस विल बी कमिंग टू योर -14 + 7. दिस विल बी कमिंग टू योर -7. 7 3 = 21 -21. ये कितना आ जाएगा आपका, 14 × 5. करो शांति से करो. 14 × 5 5 4 = 22 70. माइनस माइनस प्लस है तो +70 आएगा क्या एवरीवन. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49. तो -49 आएगा. प्लस माइनस साइन में एक भी कोई भी मिस्टेक तो नहीं, एक बार वापस से चेक कर लो. यहाँ पे बड़ा था इसलिए बड़ा लगा है आपने, यहाँ पे दोनों माइनस है इसलिए माइनस, यहाँ पे दोनों ये थे बस. बाकी अंदर का तो सेम है, एक ही जगह माइनस होगा, बाकी जगह तो प्लस ही है. और इसे भी आपने करेक्टली सॉल्व किया है. येस. तो चलो आ जाओ यार, सॉल्व कर लो अभी फटाफट से. कितना सॉल्यूशन आ रहा है, 70 -49 -21 कितना आ रहा है, 0. सॉल्यूशन विल बी योर 0. तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. ओहो सी अपना अगर ये क्वेश्चन है ना तो अपना सॉल्यूशन 0 आ रहा है. ठीक है, बट अगर आप आई एम चेकिंग इन योर टेक्स्ट बुक,
आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है वही, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ठीक है। अदरवाइज मैट्राइसेस को सॉल्व इस तरह से करते हो, ये देखो यहाँ पे 1 2 है और इन्होंने लिखते हुए 1 3 ले लिया और अपन ने 1 3 लेके सॉल्व कर लिया। ये देखो इन्होंने अब लिखा है 1 2, समझ रहे हो। हमने जो सॉल्यूशन किया है ना वो ये वाले मैट्रिक्स का है, ये वाले मैट्रिक्स का है, और आपका जो क्वेश्चन दिया है वो ये वाला मैट्रिक्स है। तो थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर के कारण अपना, मतलब अपने 1 3 यहाँ पे 3 लेके सॉल्व किया है। तो अपना ये जो, अगर ये क्वेश्चन दिया रहता है, लेट ए अगर ये है, तो सॉल्यूशन अपना सही है एंड इट इज़ योर सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। बट अब इसे आप वापस से सॉल्व करने वाले हो, वापस से सॉल्व करो। क्या लेके सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन चेकआउट करो, -3 -2 3 5 1 2, ये यहाँ पे 2 लिखो, ये गलत हो गया उनका, 7 4 5, बस दैट्स इट यार। मैम इतने से इतना चेंज हो जाता है? यस यार, चेंज तो होता है। चलो आ जाओ, कहाँ चेंज है तो अपन एक बार करेक्ट करेंगे क्या, इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखना। अगर अपन ने इधर लिया है प्लस माइनस प्लस, तो इधर 1 2 होना चाहिए, इधर 1 2 होना चाहिए, समझ में आया। बस बाकी सब तो सेम ही रहेगा, तो सिर्फ यही एक पार्ट में चेंजेस करना है। 4 2 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 - 8, दिस विल बी योर -3, 3 3 9, माइनस ऑफ 9, ठीक है। अब एक बार सॉल्यूशन कर लो, तो 70 -49 -9, दिस विल बी कमिंग टू योर 12। अब क्या गड़बड़ कर दिया, अच्छा और भी कुछ मिस्टेक्स है क्या, और क्या मिस्टेक्स आ रही है। ओके, सिर्फ इतना चेंज नहीं होगा यार, सभी चेंज हो जाएंगे ना अपने, तो सब चेंज हो जाएंगे, जहाँ जहाँ 3 आया है वो सब चेंज हो जाएगा। ओके चलो ठीक है, आ जाओ यार एक बार वापस से चेकआउट करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट तो तुमने कर लिया, मतलब 3 का पार्ट कर लिया। अब ले लो -5, -5 मतलब ये इन दोनों को छोड़ दो, ये हो जाएगा -2 1 4 5। ये वाले पार्ट को तो आपने करेक्टली किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इधर, 5 2 10 -10, और यहाँ पे इन लोग ऐसे कैसे ले रहे हैं, जाने दो, कुछ मिस्टेक्स किया होगा इन लोगों ने, ठीक है। नोट्स के हिसाब से जाने दो। ये वाला पार्ट अपना सही है, ये वाला पार्ट अपना सही है, बिकॉज अंदर के एलिमेंट चेंज नहीं तो अपन ने करेक्टली सॉल्व किया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड वाला पार्ट। एक बार थर्ड वाला पार्ट भी चेक कर लेते हैं अपन। 7, कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 लेके क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वो सिंगुलर में 0 आ रहा था डिटर्मिनेंट, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन एग्जैक्टली तुम्हारा जो क्वेश्चन है वहाँ पे 2 दिया है, तो अभी 2 लेके मैं आपको वापस से सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है। तो 7 अगर लिया +7, तो इसको और इसको भूल जाओ, इधर कितना हो जाएगा, -2 1 1 और 2, दिखा यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। चलो आ जाओ करेक्ट कर लेते हैं अपन मिलके। ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, -4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो सॉल्व करते हैं वापस से। तो दिस विल बी योर 3 × -3 -5 × -14, ठीक है, एंड दिस विल बी योर 7 × -5। यहाँ तक क्लियर एवरीवन, किसी को कोई डाउट बोलो। अभी भी सॉल्यूशन गड़बड़ आएगा, क्यों पता है, मेरे को तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है। चलो आओ यार वापस से सॉल्व करो, वापस से सॉल्व करते हैं। अब आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से करेक्ट है, एक बार चेक करना, ये तो गलत है, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये वाला है। दिस इज योर 3 - 2 3 5 1 2 7 4 5, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसे। 3 अब फटाफट से, अब शॉर्टकट वे में करेंगे, ठीक है। अपन 1 2 4 5 -5 मतलब इसको भूल जाने का, जो दिख रहा है एज इट इज कॉपी करने का, ठीक है। और 7 है, अब ये ले लो 7 + 7, तो ये हो जाएगा आपका -2 3 1 2। क्वेश्चन ही गलत लिखा अपन ने, तो सवाल ही नहीं होता, वापस से करेंगे अपन। ये कितना हो जाएगा बताना मुझे, 5 1 5 -4 2 8,
ठीक है। अब यहाँ पे -5 तो है ही है, वो 5 2 ज़ा 10, लो वापस से एक मिस्टेक, क्या -2 कौन लिखेगा सर जी, -2 है ये, हर एक जगह -2 है, यस ठीक है, बाकी जगह आपने करेक्टली कॉपी किया है, यस। ये जगह -10 एंड दिस विल बी योर 3 4 12 -12, ठीक है। नाउ 7, एक बार मिस्टेक होनी शुरू होगी ना तो वो मिस्टेक होती रहेगी, तो क्वेश्चन करेक्टली कॉपी करना। देखो यहाँ पे एक चीज़ अपन ने ध्यान नहीं दिया, डायरेक्टली चेकआउट करने की कोशिश किया तो मिस्टेक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट्स में मिस्टेक थी 1 2 नंबर से, चलो डोंट वरी, आपको जो मिलेगी वो करेक्टेड मिलेगा, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा आपका -3, चलो अब आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू -3 -5 इंटू -22, बाप रे, +7 इंटू -7 और तेरी, ठीक है। तो व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन, 3 3 9 -9। अब ये 22 इंटू 5 करो, 5 2 10, 5 110 प्लस 110 -49 ये आ रहा है। तो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा आपका 110 -49, 110 -49 -9, दिस विल बी कमिंग टू योर 52 विच इज़ नॉट इक्वल टू योर 0, देयरफॉर ए इज, एक मिनट, यहाँ पे एक और लाइन एडिशन हो सकती है, प्रेजेंटेशन में एक और लाइन हो सकता है, यहाँ पे आप लिखोगे that is determinant of A is not equal to 0, therefore the given matrix is a non-singular matrix. Done. अभी समझ में आया अपन क्या कर रहे थे, अपन पहली बार में तो मिस्टेक कर दिया कि अपन ने उसे यही क्वेश्चन लेके सॉल्व किया। अच्छा है ना, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे साइड से आपके लिए, एक इसी को लेके मैंने आपको सॉल्व किया। तो भाई ये जो था ये तो डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो 0 आ रहा था, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स था, लेकिन क्वेश्चन गलत था, दिस वाज नॉट द करेक्ट क्वेश्चन, ये था तुम्हारा करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 चेंजेस थे, ये 2 चेंजेस के कारण पूरा सोल्यूशन चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 थे, इसलिए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलो अब इसी तरह से हम लोग इसका भी करेंगे क्या, फोर्थ वाले पार्ट का, फोर्थ वाला पार्ट भी फटाफट से देख लें। फोर्थ वाले पार्ट को कैसे करोगे यार, ये तो बहुत ही सिंपल दिया, कुछ दिया ही नहीं है, इसको आप डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हो, 7 7 49 और इसको 7 इंटू 7 -5 इंटू -4 इस तरह से करोगे, 49 -5 4 20 -20 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो करो ज़रा, तो आंसर आएगा आपका 69 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। प्रॉपर लिखोगे कि सिंस द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट्स इट, डन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आ जाओ, या फिर एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कल कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे अच्छा अब एक चीज़, हाँ तुम्हें मैं एटलीस्ट मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट करवा दूँ, फर्स्ट वाला पार्ट करवा देती हूँ, फर्स्ट वाला पार्ट अगर हो गया तो आप रिमेनिंग क्वेश्चन 2 3 होमवर्क के लिए ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। अगर गिवन मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखोगे गिवन दैट matrices are singular, this implies determinant of A is equal to 0, क्यों, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दिया है। उसके बाद में therefore अब इसको ये डिटर्मिनेंट लिखो, इक्वल टू 0, ये आपको पता है, इसे सॉल्व करो, 7 इंटू के माइनस ऑफ 3 इंटू -2, एक मिनट इस तरह से मत करना, हमेशा ऐसे ही करो, -2 इंटू 3 करो ताकि कभी लाइफ में गलतियाँ ही ना हो, ठीक है। चलो 7 के माइनस ये कितना हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू निकाल लो, बस सिंपल है, यस वेरी सिंपल। तो k इक्वल टू योर -6/7, डन एवरीवन, सिंपल है। चलो
इसी तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन भी करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो यार एक काम करते हैं ना, सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज ही फिनिश हो जाएगी। क्या बोलते हो, कर ले, फिनिश कर ले। ये वाला पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, ये वाला पार्ट आपने खुद ने कर लेना, ठीक है। या फिर ये वाला, ये थर्ड वाला करवा देती हूँ। सेकंड वाला पार्ट थोड़ा इजी है, यहाँ पे सिंपल के है, यहाँ पे k-1 है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला मैं आपको करवा देती हूँ। थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, मैट्रिसेस क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। पूरा लिखोगे, गिवन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0। तो मैं यहीं से डायरेक्टली आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, दैट इज डिटर्मिनेंट ए 0। अभी डिटर्मिनेंट ए बोल रहा है, मतलब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, k-1 लेंगे पहले, तो डिटर्मिनेंट लिखेंगे यहाँ पे, क्या बच गया अंदर, इतने बड़े की ज़रूरत ही नहीं थी, स्पेस मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा मैट्रिसेस में। तो ये हो जाएगा आपका 1 - 2 2 4। अरे ये दिख रहा है क्या, इसको कैंसल, ये रो ये कॉलम को हटा दिया, तो ये बचा, उसी को हमने एज इट इज कॉपी किया। एक मिनट पहले क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन चेक करते हैं गाइस, इससे पहले कि वापस से कुछ मिस्टेक्स हो अपन से। अपन जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन करेक्टली यहाँ पे इन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है। k-1 3 1 2 1 - 2 3 2 4, यस, ओके। चलो नाउ यहाँ पे पता है हमें यहाँ पे कि ये जो पार्ट होता है ये इधर प्लस माइनस प्लस, तो -2, जब आप -2 ले रहे हो तो आपको ये इग्नोर करना है। क्या बच रहा है यहाँ पे, 3 1 2 4, एक नंबर। नाउ अगेन जब आप ये ले रहे हो 3 ले रहे हो, तो इन दोनों को इग्नोर करना है, तो ये हो जाएगा आपका +3 3 1 1 - 2, दैट्स इट। बस इसे सॉल्व करो, यू विल गेट k। अच्छा इसको 0 लिख देना क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका k-1, 4 1 = 4। अब डायरेक्टली सॉल्व कर सकते क्या, -2 × -2 मतलब कितना हो जाएगा ये एग्जैक्टली, -4 -2 × 2 कितना हो रहा है, -4। और यहाँ पे जब आप ऊपर जाते हो तो माइनस करते हो, तो ये +4 हो जाएगा, यस और नो। नहीं तो फिर आप सिस्टमैटिकली सॉल्व करो। नाउ 3 4 = 12, और इसे मैं डायरेक्टली -2 लिख दूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट करना पड़ेगा ना। 3 2 = 6 -6, और ये डायरेक्टली -1 लिख दूँ, तो व्हाट विल बी योर आंसर, k-1 8 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 10, -2 × 10, ठीक है, तो 20 -20 आ जाएगा। अच्छा इसका आंसर क्या आ रहा है, -7 × 3 -21। समझ में आया, क्या करें अपन, ये लो -21 वही कलर रखते हो। नाउ अब इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -41 = 0, और ये हो जाएगा आपका 8k-8। इसको खोला अपन ने, ओपन किया इनको, 8k-8 हो गया। तो अब क्या आ रहा आंसर, 8k = इन दोनों को प्लस करना, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा -49 = 0, 8k = 49, k = 49/8। दिस विल बी योर सॉल्यूशन। यस एग्जैक्टली करेक्ट। k कितना हो जाएगा, ये देखो 49/8। डन एवरीवन, ठीक है। तो आपने k की वैल्यू निकाल लिया। देखो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। ये सेकंड वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट है, k पूछा, इसी मेथड से सॉल्व करोगे। मतलब अगर मैं यही क्वेश्चन में आपको चेंजेस करके बताऊँ तो ये k-1 की जगह, ये जो k-1 है, k-1 की जगह यहाँ पे आप k लिखोगे, दैट्स इट। बाकी कुछ चेंजेस नहीं होंगे। मतलब ऑब्वियसली नंबर्स वगैरह चेंज होंगे, एलिमेंट चेंज होंगे, बट प्रॉपर मेथड वही रहेगी, ठीक है। नो सॉरी, ये चेंज नहीं होगा। अच्छा 4 यहाँ पे k-1 के बदले में 4 आ जाएगा, और आप ये वाला पार्ट यहाँ लिखोगे, ऐसा कुछ चेंजेस होगा, ठीक है। आप सॉल्व करो। आई होप आपको मेथड समझ में आया। नहीं समझ में आया तो मुझे एक बार कल बता दो, ठीक है, फिर मैं आपको वापस से सॉल्व करके दिखा देना, ठीक है। सो गाइस तब तक के लिए अलविदा। यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।